हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ लव एंड डेविल का एपिसोड 21। तो एपिसोड 21 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो युनशी है वो जालुओ के पास आता है, जिसे देख के जो जालुओ थी उसका मुंह बन जाता है। बिकॉज उसे भी लग रहा था कि जो युनशी है वो भी सबके साथ मिला हुआ है उसे हर्ट करने के लिए। तो फिर वो कहता है सॉरी, और जिसे देख के वो बहुत अपना मुँह हटा लेती है वहाँ से और कहती है कि आप यहाँ पर मेरे अंदर से जो सेंट गर्ल का जो सोल है वो निकालना है ना, निकाल लो। तो वो कहते हैं मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। बट उसे बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग फील होता है और उसके बाद वो सोचती है और बोलती है कि चाहे वो 300 साल बाद हो या अब हो, चाहे कभी भी हो, आप कभी मेरे होए नहीं, आप थोड़ा सा भी अफेक्शन मेरे लिए दिखाया ही नहीं। जिसे देख के वो कहते 300 साल बाद, तो वो कहते छोड़ो वो अब इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम कहाँ भी रहे, कहीं भी रहे, कभी भी रहें, कभी कुछ हो ही नहीं सकता अब हमारे बीच। जिसे देख के वो बहुत सैड होता है और वो बहुत ज़्यादा ही अलग सा लुक देती है। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ से फ्री करने के लिए आया हूँ। जिसे देख के वो शॉक हो जाती है और फिर वो अपनी पावर का यूज़ करके उसे आज़ाद कराता। तो उसके बाद जब उससे काम नहीं बनता तो अपनी प्राइम जो उसकी स्पिरिट थी उससे वो क्या करता है कि उसका यूज़ करके उसका जो मूव था पावरफुल हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो बैरियर था उसे तोड़ता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लिंग फांगजून है वो आ जाता है और वो आके सारा चल समझ जाता है। और तब तक यहाँ पर जो मास्टर थे वो सब अपने लोगों के साथ आ गए थे और वो आने के बाद वो हंसने लगते हैं। जिसे देख के जो मुतिंग था वो कहता है कि तुम सच में अभी भी वैसे ही हो ना, एकदम ट्रिकी। हर टाइम पे तुम कुछ ना कुछ गलत मतलब निकाल के हर एक चीज़ का और गलत तरह से तुम सब कुछ हासिल करना चाहते हो। जिसे देख के जो मास्टर थे वो कहते हैं कि हाँ वो क्या है ना, क्या मैं तुम्हें यहाँ से बिल्कुल जाने नहीं दे सकता, बिकॉज़ यहाँ पे जो मैंने प्रोटेक्शन वॉल लगाई, जो बैरियर लगाया है, उससे तुम्हारे सारे के सारी जो स्पिरिचुअल पावर है वो ख़त्म हो जाएंगी। और यहाँ पर कुछ आवाज़ सुन के जो झालू शॉक हो जाती है। तो फिर यहाँ पर जो युनशी था वो कहता है कि मुतिंग आया होगा पक्का। और उसके बाद वो कहते हैं कि तुम टेंशन ना लो, मैं चाहता हूँ कि अगर तुम उसके साथ चली जाओगी तो तुम्हारे पास एक तो कोई रास्ता रहेगा ज़िंदा रहने का। और वो जब उसको देख के उसे बुरा लग रहा था तो युनशी कहता है तुम टेंशन ना लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर वहाँ से भाग जाती है और यहाँ पर वो अपने ही मन में कहने लगता है कि मेरे कोई रिश्तेदार में नहीं है, ना ही कोई और है जिससे, तो इसकी वजह से मैं तुम्हें अपना अफेक्शन नहीं दिखा सकता। और वो नीचे गिर जाता है बिकॉज उसके मुंह से खून वून भी आने लगता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मास्क में जो लड़की थी वो आती है और वो कहते तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। तो वो कहता है कि मेरी वजह से ही सब कुछ हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि सब कुछ मैं ही ठीक भी करूँ। और उसके बाद वो कहती है बट तुम अपने लाइफ को खुद दाव पे लगा रहे हो। तो वो कहता है कि मैं यहाँ से बस एक बार आखिरी बार उसे जाते हुए देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। तो फिर वो जो मास्क में लड़की थी वो कहने लगती है कि इतना ही तुम्हें उसके लिए डीप अफेक्शन है, तुम्हें उसको दिखाना चाहिए ना। तो वो कहता है कि मैं उसे वापस यहाँ पर रोके रहना नहीं चाहता, इसकी वजह से मैं उसे ये सब नहीं बताना चाहता। तो अपनी पावर का यूज़ करके उसे कुछ टाइम की स्टेबिलिटी देती है। और जिसको देख के उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि युनशी ने अपना ऐसा हाल जो कर रखा था। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं जो मास्टर थे वो पावर के नशे में इतने अंधे हो गए कि वो कहते हैं मिंग फायर, और उन्हें बहुत ज़्यादा ही लालच आ रही थी अब वो फायर को जल्द से जल्द लेने की। तो फिर जो मोतिंग था वो कहता है झालुओं को जल्दी से यहाँ पर मेरे हवाले करो, नहीं तो मैं ये जगह को पूरा जला के राख कर दूँगा। और तब तक यहाँ पर जो झालू थी उसके अंदर का जो सेंट गर्ल वाला जो कोर था वो भी बहुत अच्छे से एकदम एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि फुल्ली तरह से वो काम करता है अब। जिसे देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं मास्टर और कहते हैं कि अब मिंग फायर और सेंट गर्ल का जो सोल है सब मिला के बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँगा। तब तक यहाँ पर हम देखते हैं कि जो झालू थी वो आ जाती है और उसके बाद वो आते ही पूछती है कि तुम सच में एक नंबर के बेवकूफ़ हो क्या, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें भूल जाऊँगी, इतना आसान थोड़ी है। तो वो कहता है कि
झालुओ और उसके बाद जो मास्टर थे वो ऑर्डर करते हुए कहते हैं झालुओ को कि देखो ये 1 नंबर का डीमन है, बहुत ज़्यादा बुरा इंसान है और तुम अभी अपनी तलवार निकाल के इसे मार दो। जिसे देख के जो झालुओ थी वो कहती मुझे पता है कि असल में डीमन और जो खराब इंसान है वो कौन है, आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है और आप बस सरफेस पे एक अच्छे इंसान बन के रहते हो, बल्कि आप तो अच्छाई का मास्क पहन के एक बहुत ही ज़्यादा बुरे इंसान हो। बस आप अपनी ही डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए आपने कितने लोगों की जान ली है। जिसके देख के जो मास्टर थे वो कहते हैं कि जब मैं इसका नेदर फायर ले लूँगा उसके बाद मैं सारे डीमंस को ख़त्म करके पूरे वर्ल्ड में जस्टिस पैदा करूँगा। जिसे देख के वो कहती है कि आप टेंशन ना लो, बट एक बात बताऊँ, चाहे आप जो भी चाहते हो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मास्टर कहते हैं कि मैं अपने सारे लोगों का जो बदला है वो लेके ही रहूँगा। और तब तक वहाँ पर हम देखते कि जो योंशी है वो भी गिरते पड़ते वहाँ से आ रहा था, बिकॉज वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था, बट उसे आना पड़ता है। और यहाँ पर जो मास्टर थे वो अपना पावर चालू करते हैं और जो झालुओ थी वो अपना सेंट्रल का पावर यूज़ करती है। उसके एक पावर से ही सब लोग गिर जाते हैं। तो मास्टर फिर से स्टेबल होके जैसे ही वार करते हैं तो वो सीधा योंशी ले लेता है और यहाँ पर युंशी घायल हो जाता है, जिसे देख के झालुओ शॉक हो जाती है और दोनों लोग युंशी करके चिल्लाते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 21 यहीं पर हो जाता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।